तेहि अवसर रघुबर रुख पाए, केवट पार ही नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊँ ठाड़ कुलिस धरि छाती। तेहि अवसर रघुबर रुख पाए, केवट पारहि नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊँ ठाड़ कुलिस धरि छाती। और इस प्रकार सुमंत्र जी राजा दशरथ जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मीठे वचन सुना रहे हैं। और इस प्रकार सुमंत्र जी प्रेम भरी वाणी में राजा दशरथ जी को कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रणाम करते हुए सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। और उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार प्रभु रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए। और मैं हृदय पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेशु, जियत फिरे उले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गए, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं आपन किमि कहूँ कलेशु, जियत फिर उले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गए, हानि गलानि सोच बस भयऊ। और इस प्रकार सुमंत्र जी कह रहे हैं कि मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहते हुए मंत्री सुमंत्र जी की वाणी रुक गई और वह चुप हो गए। और इस प्रकार वह हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरनि उर दारुन दाहु। तल फत विषम मुँह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरनि उर दारुन दाहु। तल फत विषम मुँह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। और इस प्रकार मंत्री सुमंत्र जी कह रहे हैं कि मैं अपने दुख को किससे कहूँ और कैसे कहूँ,
जो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहते हुए मंत्री सुमंत्र जी की वाणी रुक गई, अर्थात वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे। और इस प्रकार सुमंत्र जी हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। और इस प्रकार सारथी सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। और इस प्रकार राजा दशरथ जी तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप हो गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाय बखानी। सुनि बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरजु भागा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाय बखानी। सुनि बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरजु भागा। और इस प्रकार मंत्री सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी और वह तड़पने लगे। और इस प्रकार यह देखते हुए सब रानियाँ विलाप करके रो रही हैं। और इस प्रकार अयोध्या के उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगने लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयाउ कोलाहल अवध अति, सुनीन पुराउर सोरु। विपुल बेहग बन परे उनिसी, मानहु कुलेस कठोरु। भयाउ कोलाहल अवध अति, सुनीन पुराउर सोरु। विपुल बेहग बन परे उनसे, मानहु कुलेस कठोरु। और इस प्रकार राजा दशरथ जी की दशा को देखते हुए अवधपुर में सभी रानियाँ विलाप करने लगती हैं। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगने लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। और इस प्रकार राजा दशरथ जी के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। और ऐसा जान पड़ रहा मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।